आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 10 साल मेहनत करने के बाद मैंने अपना घर खरीद लिया, वो भी काफ़ी सस्ते में। दरअसल मैं अपने घर से दूर दूसरे शहर में काम करता हूँ। मेरा नया घर मेरे ऑफिस से काफ़ी दूर था, पर काफ़ी बड़ा और अच्छा था। धीरे धीरे मैंने अपने रेंट वाले घर के सामानों को अपने नए वाले घर में शिफ्ट करने लगा। मुझे इस बात से काफ़ी खुशी थी कि अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही मेरे नए घर में रहेगा। घर खरीदने के तुरंत बाद ही मैंने घर वालों को यहाँ आने को बोल दिया था और शायद वो लोग परसों तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। नए वाले घर के सामानों को लगाते लगाते काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे पेट में अब चूहे भी कूदने लगे थे। थक तो मैं इतना गया था कि बस बिस्तर पर गिरने की ही देरी थी। एक पल को तो मैंने सोचा कि आज बिना खाए ही सो जाता हूँ, पर खाली पेट होने के कारण मुझे नींद नहीं आएगी, ये सोचकर जिसके बाद मैंने मैगी बनाकर खाया और सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो कोई घर का दरवाज़ा पीट रहा था। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन हो सकता है, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। कहीं न कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी। खैर मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। वो आदमी बिना कुछ बोले ही मेरे घर में घुस गया, जिस पर मैंने कहा, अरे अरे भाई साहब, कौन है आप और इस तरह से घर में कहाँ घुसे जा रहे हैं? मगर मेरी बातों से उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि वो आदमी बिना दरवाज़ा खोले ही, मतलब कि दीवार को आर पार करके मेरे बेडरूम में चला गया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और एक बात मैंने नोटिस की कि उस आदमी के आने के बाद मेरे घर में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। वो गंध इतनी तेज थी कि मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। इतने में ही फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक औरत है। उसने अपने गोद में एक बच्चे को सुला रखा है। तभी वो औरत भी उस आदमी की तरह ही बिना कुछ बोले ही मेरे घर के भीतर चली आई और उस आदमी की तरह ही दीवार के आर पार होकर मेरे बेडरूम के अंदर चली गई। इतना सब देखकर मुझे समझ आ गया था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। तो मैं बिना वक्त जाया किए अपने घर से भागकर बाहर निकला और बगल के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर कोई भी दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं था। कुछ देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 2 साल पहले गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण इस घर में आग लग गई थी, जिसमें एक परिवार बहुत ही बुरी तरह से जलकर मारा गया था। और तब से यह घर हॉन्टेड हो गया है और तब से इस घर में कोई टिक नहीं पाता कि आज भी उनकी आत्माएं इस घर में आती जाती रहती हैं। और इसी वजह से ये घर आपको काफ़ी सस्ते में मिल गया। इतना सब सुनने के बाद अगले दिन ही मैंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।